हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10 का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखिए आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है? 1.1 पढ़ने से पहले हमें यदि आपको बताते थे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यदि आपका सार्वंतर यानी 2 पद दिया, मान लीजिए इस तरह आपका पद दे दिया, ठीक है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यदि पदों का अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि पदों का अंतर आपका क्या हो? समान हो, लिखेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले तो कहेंगे यदि समांतर श्रेणी श्रेणी किसे कहते हैं? आप कह दीजिएगा, लिखेंगे यदि यदि पदों का अंतर अंतर समान हो तो मान हो तो उसे 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 समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका जैसे आप उदाहरण देख लीजिए एक को। जैसे आपका उदाहरण हो गया 2, 4, 6, 8। यदि आप इसका अंतर देखेंगे तो आप कितना देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का अंतर, 6 में से 4 जाएगा तो 2 का अंतर, 8 में से 4 6 जाएगा तो 2 का अंतर, यानी इसका अंतर क्या आपका समान है, इसलिए आपका क्या होगा, यह समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का आपका 2-3 सूत्र होता है, उसको सूत्र को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर का सूत्र क्या होता है। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है सार्वंतर। ठीक है, आपका सबसे पहला सूत्र होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग भी होगा क्योंकि ये पूरे सूत्र में, ये आपका पूरे प्रश्नावली में आपका, और ये कोई भी सूत्र हो, समांतर संयोग हो, योगात्मक हो, या अंतिम पद हो, प्रथम पद हो, या पदों का योग हो, कोई भी हो, ये आपका क्या होगा, सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो डी बराबर इसका सूत्र होता है, सार्वंतर बराबर का सूत्र होता है, सार्वंतर बराबर आपका सूत्र होता है डी बराबर A2 माइनस A1। अब आप कहेंगे कि सर A2 और A1 क्या है, तो कहेंगे देखिए A2 बराबर आपका होता है द्वितीय पद, A1 माने आपका होता है प्रथम पद। इसी प्रकार अगर लिख दे A3 तो आपका कहेंगे यह क्या होगा, आपका तृतीय पद होगा। ठीक है, A4 को आपका कहेंगे चतुर्थ पद कहेंगे। ठीक है, यदि आपसे देखे D1 हो तो तब, यदि आपको कहीं कह दे कि D2 बताइए, कहीं कहीं आपको D2 भी बताना होता है, तो ये आपको देखिए यहाँ 1 था तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे, लेकिन आपका A ही होना चाहिए। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, D2 बराबर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे A3 माइनस A2 होता है। ठीक है, देखिए इसका तो प्रयोग आपका बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब चलते हम पढ़ते हैं पदों का योग, पदों का योग, योग आपका सूत्र होता है यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये आपका क्या होता है, पदों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, पदों का योग का सूत्र होता है। जहां पर आप देख लीजिए, जहां पर आपका क्या क्या होता है, जहां पर हम देखें तो जहां पर आपका होता है n बराबर क्या होगा, ए बराबर आपका क्या होगा, डी बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, और यस एन बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, इतना ही आपको समझना होता है। ठीक है, तो आपको कोई कह दे कि ए क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, कहेंगे पदों की संख्या। आपका क्या होता है, पदों की संख्या होता है, और ए बराबर आपका होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक, और देखिए यहाँ पर देख लीजिए डी, डी लिखाएगा, डी बराबर आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा, और यस एन बराबर आपका होगा पदों का योग होगा, का योग। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पदों का। यह तो आपका पदों का योग का सूत्र था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पदों का
संख्या बराबर, अब पढ़ते हैं हम पदों की संख्या बराबर पदों की पदों की अंतिम संख्या बराबर, सॉरी, अंतिम संख्या बराबर, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है an। ये आपका क्या होता है, an माने अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस d। ये आपका क्या हो जाता है, अंतिम पद का सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पूछेंगे कि सर an क्या है। देखिए an बराबर आपका क्या होता है, देखिए चल नहीं रहा है कलम। an बराबर आपका क्या होता है, अंतिम पद, ठीक। और a बराबर आपका क्या होता है, n बराबर क्या होता है, और d बराबर क्या होता है, ये तो आपको ऊपर ही बता दिए। ये क्या आपका प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। और ये आपका क्या d क्या है, सार्वंतर है, ठीक। यहाँ तक तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। आपको यहाँ पर भी कोई देखिए, यदि आप इतना याद कर लिए तो समझिए आपका कहीं ये का इसी सूत्र को यदि आपको दूसरे तरीके से लिख कर दे देगा तो यल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यल मैंने क्या होता है आपका लास्ट पद, यल मैंने क्या होता है लास्ट, यल मैंने क्या होता है लास्ट, लास्ट में एन मैंने क्या होता है आपका अंतिम पद, अंतिम पद को आप क्या कर सकते हैं, लास्ट पद कर सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र को आप कॉपी में हमारे साथ जुड़े तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या करिए आप कॉपी में हमारे साथ लिखते हुए चले जाइए, ठीक है। आज यदि आप इतना याद करिए तो इस सवाल का 100 में से 100% सवाल आप पूरी के पूरे सवाल को अटेंड कर लेंगे। केवल हम थोड़ा सा बता देंगे तो, ठीक है। तो चलिए इसका पहला सवाल हम लगाते हैं अब। चलिए अब इसमें काम आपका पहला सवाल लगाना है। पहला सवाल आपका लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी का मान लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हम सवाल को लगाते हैं, सवाल को लगाने चलते हैं, ठीक है। देखिए आपका यह दिया है, ठीक है, यह सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल आपका दिया है 3 माइनस 2 कामा -7 माइनस 12। और हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो हमको ज्ञात करना है ए और ज्ञात करना हमको डी, ठीक है। हमको यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्रथम पद आपका कितना है, प्रथम पद आपका कितना है, कहेंगे 3 है। आपका एक आंसर कितना है, प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। इस वीडियो में इसका लगभग हम 4 सवाल लगा लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम 4 सवाल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा यदि हम पूरा सवाल अटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या याद करना है, इसका सारवंतर। सारवंतर बराबर हमने सूत्र बताया क्या होता है, d2 माइनस d1। ये आपका क्या होता है, सारवंतर का सूत्र होता है। ये आपका क्या होता है, सारवंतर का सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए अब देखेंगे d बराबर, कहेंगे a2 का मान आपका कितना है, कहेंगे 2। a1 का मान आपका कितना है, कहेंगे -3। तो सारवंतर आपका क्या हो जाएगा, -2 -3 के मिलकर आपका क्या हो जाएगा, -5। यहाँ माइनस कैसे लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। और ए का मान आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। तो आप घटाएंगे, -2 में से -3 घटा देंगे आपका क्या हो जाएगा, -5। यानी आपका सारवंतर कितना आ गया, -5। और प्रथम पद आपका क्या होगा, डी। हमको यही आपको बताना है, ठीक है। तो प्रथम पद आपका कितना आया है, कहेंगे 3। और सारवंतर आपका कितना आया, -5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। आपका दिया है 11,11,11,11,11, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, प्रथम पद और सारवंतर बताना, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को पहले यहाँ आपको लिख लेते हैं। आपका यह दूसरा सवाल है, 11,11,11,11,11,11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें प्रथम पद ए का मान। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 11। डी बराबर का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान कहेंगे कितना है, तो कहेंगे 11। और a1 का मान आपका कितना है, 11। 11 से 11 चला गया तो आपका क्या हो गया, 0,
ठीक है, तो ए का मान आपका कितना आ गया 11 और डी का मान आपका क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला अगला सवाल हम देखते हैं आपका। अगला सवाल आपका दिया है 5 सही 1/2, फिर 9 सही 1/2, फिर 13 सही 1/2, फिर 17 सही 1/2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं सवाल को। सवाल को लगाने से पहले आप सवाल को आपका लिख लेते हैं। ठीक है, आपका पहला सवाल दिया है 5 सही 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा सवाल। 5 सही 1/2 कामा, फिर आपका दिया है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, फिर आपका दिया है 13 सही 1/2, 13 सही 1/2, फिर आपका दिया है 17 सही 1/2, 17 सही 1/2। ये आपका सवाल दिया है और इसमें आपका बताना है ए का मान कितना होगा और डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। ए का मान यानी प्रथम पद आपका क्या होगा 5 सही 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा। 5 सही 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका सारवंतर यानी डी। डी बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए टू माइनस ए1 होता है। ठीक है, ए2 का मान कितना है कहेंगे 9 सही 1/2 और ए1 का मान कितना है कहेंगे 5 सही 1/2। ठीक है, सर्वप्रथम हम इसको लगाते हैं। 9 दूना 18, 18 एक क्या 9 दूना 18, 18 एक क्या होगा आपका 19/2। इसको करें 5 दूना 10, 10 एक आपका क्या हो जाएगा 11, 11/2। यदि इसको घटा दें, देखिए आपका नीचे कितना है 2 2, हर बराबर हो तो हर को लिख लेते हैं केवल एक बार। ठीक है, और देखिए यदि हम 19 में से 11 घटा दे तो आपका क्या बचेगा 8। ठीक है, यदि हम इसको काटे तो क्या होगा 2 एकने 2, 2 चौको 8, यानी डी बराबर आपका कितना आ गया, डी बराबर आपका आ गया 4, डी बराबर आपका आ गया 4। तो इसका प्रथम पद आपका क्या होगा डी क्या होगा यही आपसे पूछता है। तो प्रथम आप पद आप कितना निकाले कहेंगे 5 सही 1/2 कामा डी का मान कितना निकाले हैं 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका दिया है, देखिए चौथा सवाल आपका दिया है यहाँ पर। देखिए चौथा सवाल पहला आपका दिया है, चौथा सवाल दिया है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको दिया है। ठीक है, चलिए हम सवाल को इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका प्रथम पद। तो यदि एक आप देखें तो आपका क्या होगा 0.6 और डी हमको निकालना, तो डी बराबर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, डी बराबर आपका सूत्र होता है ए2 माइनस ए1। ठीक है, ए2 का मान कितना है कहेंगे 1.7 माइनस ए1 का मान क्या है 1.6। यदि हम घटा दें तो आपका क्या होगा, देखिए 7 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1, 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो डी का मान आपका क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, यह आपका होगा 1 कामा बी बराबर आपका क्या आंसर आएगा, ए कामा डी बराबर आपका क्या आएगा, ए कामा डी बराबर आपका आ गया 0.6 कामा 1.1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका पढ़ते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर उनके तीन कह रहा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसे सार्वंतर और उनके 3 और पद लिखिए। कह रहा है यदि कोई आपका समांतर श्रेणी है, इसमें बताना है कौन कौन आपका समांतर श्रेणी है। यदि वो आपका समांतर श्रेणी है तो उसके अगला आपको 3 पद और लिखना है। ठीक है, यदि मान लीजिए समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और लिखना है। यदि -12 के बाद और लिखेंगे 3 पद के क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। ठीक है, जैसे आपका 48 दिया तो इसको लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल आपका दिया है, आपका सवाल है पहला √3, √12, √27, √48। ठीक है, इस सवाल को हमको लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम इस सवाल को क्या किया पहले यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे हल
पहले यदि ये सार्वंतर है तो इसका हमें क्या करना है, 3 पद और एक्स्ट्रा निकालना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद और इसके आगे निकालना है, ठीक है। सार्वंतर आ जाएगा तो जो अंतर आएगा उसी को क्या करेंगे, हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, √3, यह क्या आपका 3 √3, 2 √2, 2 दूना 4, 4 6 बार, ठीक है। यदि इसका करेंगे तो 3 √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, फिर इसका करेंगे 4 √3, 4 चौको 16, 16 16 3 48, ठीक है। इसी प्रकार कर आके आपका 3 और पद निकालना, देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे सार्वंतर है तो देखेंगे सार्वंतर है कि नहीं, ये पहले चलिए हम निकालते हैं, इसका हल करते हैं। यदि सार्वंतर रहेगा, सार्वंतर यानी आपका एपी रहेगा तो हम क्या करेंगे, 3 पद और निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, पहले देखते हैं सार्वंतर है कि नहीं। सार्वंतर तब होगा तब देखिए A2 माइनस A1, ठीक, यह आपका हो जाएगा 2 √3 माइनस √3, ठीक है। अब देखिए 2 √3 में से यदि हम 1 √3 निकालें तो आपका क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। ये आपका क्या सार्वंतर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब इसके और इसके बीच में सार्वंतर निकाल के देखते हैं। D2 बराबर आपका होगा 3 √3 माइनस 2 √3, ठीक है। यदि 3 √3 में से 2 घटा दे तब भी आपका क्या बचेगा, √3। तो देखिएगा आपका सार्वंतर कितना है, क्या आ रहा है आपका, √3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए √3 में 1 √3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3, 2 √3 में 1 √3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3, 3 √3 में 1 √3 जोड़ देंगे तो 4 √3। इसी प्रकार यदि 4 √3 में 1 √3 और आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5 √3। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 √3। फिर यदि इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 √3, ठीक है। यदि हमको इसका मान निकालना है तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यदि हम इसका मान निकालना है तो करेंगे तो 5 5 25, 25 3 75, यानी √75, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, √3। इसको देखते हैं पहले, √3 है, 3 3 9 9, 2 दूना 4, 4 3 12, √12। इसका क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, √27। देखिए ऊपर वाला मान निकलता था, 4 चौको 16, 16 3 48, ठीक है। ये आपका हो गया, तो यह ऊपर वाला मान पता चल गया। कह रहा है इसके बाद वाला दिखाएं, इसको 5 वाला करेंगे, 5 5 25, 25 3 75, √75, ठीक। इसी प्रकार 6 लाख 36, 36 3 108, 108, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम अगला करें तो आपका क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 में 3 से गुणा कर देंगे तो 147, √147। ये आपका क्या हो गया, पहला। देखिए आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद। क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपका क्या है, पद क्या है, सर्वांतर है, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, आपका 3 पद और निकाल दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही तीनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आए आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं इसका। यदि सार्वंतर होगा तभी हम क्या करेंगे, एपी निकालेंगे, उसके आगे का 3 पद। यदि आपका सार्वंतर नहीं होगा तो हम आगे का पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका दूसरा सवाल दिया है, 0,3, फिर 0,33, फिर 0,333, डॉट 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 डॉट। अगर यह सर्वांतर है तो हमें क्या करना है, इसके आगे का 3 पद और निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। पहला आपका सवाल दिया है, दूसरा सवाल इसका दिया आपका 0,3, फिर 0,33, फिर 0,333, फिर 0,333, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। ऐसे हमको दे दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे। यदि D1 और D2 दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सार्वंतर होगा। सार्वंतर होगा तब क्या करेंगे, इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। यदि ये D1 D2 का मान आपस में बराबर नहीं आएगा तो ये आपका सार्वंतर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए A1 का मान क्या है, 0, A2 का मान क्या है, सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, कहेंगे ये सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक। ये आपका D1, देखिए A2 का मान क्या है, 0.33, 10 माइनस 0.3। यदि हम इसको घटा दे तो आपका क्या होगा, 0.03 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा, आप घटा के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घटा के दिखा देते हैं आपको। 0.3 में से यदि 0.33 घटा दें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0, ठीक है। घटाना हमको, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी सॉरी 3 3 में से
3 में से 0.3, ये देखा होगा 3 और 3 में से 3 गया तो 0, यह क्या 0, दशमलव कितना अंक पाता है, 2 अंक पाता है, तो इसको घटाया तो आपका कितना आया 0.03, ठीक है। यानी आपका पहला सार्वंतर यानी D1 का मान आपका क्या है 0.03, ठीक है। यदि D2 का मान याद आए तो हम कहेंगे सार्वंतर होगा, ठीक है। तो आप निकालते हैं D2 बराबर, D2 बराबर आपका क्या होता है सूत्र, कहेंगे D2 बराबर हमारा सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, कहेंगे A1 A2 A3, A3 का मान आपका क्या है 0.333 माइनस 0.333, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका आंसर आएगा 0.003। तो देखिए सार्वंतर आपका बराबर है, कहेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है। देखिए इसका सार्वंतर आपका क्या है 0.03, इसका सार्वंतर क्या है 0.003 है, ठीक है। तो देखेंगे दोनों का सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे आपका क्या होगा समांतर माध्य नहीं होगा। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सार्वंतर सार्वंतर बराबर नहीं है, नहीं है, अर्थात अर्थात यह सारणी समांतर श्रेणी नहीं, यह श्रेणी सॉरी यह श्रेणी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। कहेंगे इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं हम, चलिए अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे सार्वंतर है कि नहीं है, ठीक है। पहले निकालेंगे D1, यदि D1 और D2 का मान आपका बराबर आ जाए तो आपका क्या होता है सार्वंतर होता है, ठीक है। तो आपका सार्वंतर होगा, ठीक है, ठीक है। लगाते हैं हम A2 माइनस A1, फिर लगाएंगे यहाँ पर D2 बराबर A3 माइनस A2, ठीक। यदि आपका दोनों मान बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा समांतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें मान भरते हैं आपका D1 बराबर, देखिए A2 आपका क्या है, कहेंगे 4, A1 क्या है 2, घटा देंगे आपका क्या हो जाएगा 2, यानी D का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका 2। चलिए इसका लगाते हैं आपका D2 बराबर आपका क्या है, देख कहेंगे A3 आपका क्या है 8, यह क्या आपका 4, घटा देंगे कितना आएगा D2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 4। देखिए दोनों सार्वंतर बराबर है, तो दोनों आपका सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा लिखेंगे सार्वंतर, लिखेंगे आपका लिखेंगे सार्वंतर सार्वंतर आपस में बराबर नहीं है, वर नहीं है, अर्थात अर्थात यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं आपका, हमने तीसरा सवाल लगा लिया, ठीक है। अब लगाते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह सर्वांतर है कि नहीं है, ठीक है। यदि सर्वांतर होगा तो आपको इसके आगे का 3 पद निकालना है। तो 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दो आपका अंतर आएगा उसको क्या करेंगे इसमें जोड़ते चले जाएंगे, तो उसका 3 पद आगे का निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका, चलिए आपका सवाल को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए सवाल को लगाते हैं इसको। आपका सूत्र क्या होता है, यह कौन सा सूत्र आपका बराबर होना चाहिए D1 और D2 का मान आपके आपस में बराबर आ गया तो आपका श्रेणी कैसा होगा, कहेंगे समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, इसका सूत्र आपका क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। तो D1 बराबर A2 आपका क्या है -3 का 2 माइनस, देखिए ये आपका क्या है माइनस,
तो ये अभी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस 1.2। ठीक है, देखिए अब यदि हम D1 का मान निकाले तो आपका क्या होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए आप घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2 में से 2 गया तो आपका क्या हो जाएगा 0। यदि -3 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा -2, यानी D बराबर आपका क्या हो गया -2 आ गया। ठीक है, इसका निकालेंगे तो आपका देखिए क्या होगा, A3 है, A3 माइनस A2 होता है। ठीक है, निकालेंगे तो क्या होगा -5, 2, यह क्या है माइनस, और यहाँ पर भी क्या होता है माइनस, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 3 का -3.2। ठीक है, D2 बराबर, ठीक है, यदि इसका करेंगे तो आपका होगा, देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0, -5 में से यदि हम 3 घटा दें, -5 में से यदि 3 जोड़ दे तो क्या होगा -2 होगा। ठीक है, D2 का भी मान आपका क्या हो गया -2 हो गया, यानी ठीक है, यानी अंतर कितना कितना का तारा आपका दोनों मान बराबर है तो क्या होगा आपका समांतर श्रेणी होगा। लिखेंगे समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। देखिए एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस लेकिन जोड़ना है, यदि -3 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5, -5 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7। देखिए अब इसमें जोड़ेंगे, -7 में यदि -2 आपका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -9.2, ये दो 2 दिखते तरह है, फिर माइनस इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11.2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13.2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो समझ आए तो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल आपका लगाते हैं। अब चलिए आपका अब 5वां सवाल लगाते हैं। 5वां सवाल देखिए, यह क्या क्या आपका उस स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें D1 और D2 का मान निकालते हैं। यदि आपका दोनों मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। उसके बाद जो मान आपका निकला रहेगा उसको क्या करेंगे, उस पद वाले इसमें क्या करते करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। आपका सूत्र होता है A2 माइनस A1, यह क्या 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, A3 माइनस A2। ठीक, अब मान को रखते हैं, A2 का मान कितना है, कहेंगे 9, 9 में से यदि एक आपका निकल जाएगा तो क्या आएगा 8। ठीक उसी प्रकार इसको देखते हैं D2 बराबर, यस 3 का क्या आपका 25, 25 में से यदि आप 9 निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों मान बराबर है, कहेंगे दोनों मान आपका बराबर नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, यह दोनों मान आपका बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा, यह सार्वंतर नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि सर्वांतर सर्वांतर आपका बराबर नहीं है, बस नहीं है। ठीक, समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका सार्वंतर D1 का क्या है 8, D2 का क्या आपका 16। यदि दोनों बराबर होता तो क्या कहते थे हम, सार्वंतर होता। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर, D1 का क्या था 2, D2 का क्या था 2, इसलिए आपका क्या था सार्वंतर था। तो जितना आपका अंतर निकला उसको क्या किया, यहाँ से जोड़ना चालू कर दिए, -7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में 2 जोड़े तो आपका क्या हो जाएगा -13। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये आपका 6वां सवाल है, 6वां सवाल हम लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे D1, D1 आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, कहेंगे 4 प्लस 2 अंडर रूट 2, और A1 का मान क्या है, गलती, ये आपका क्या होगा A1 होगा। ठीक है, A1 का मान, A2 का मान क्या है, कहेंगे 4 प्लस अंडर रूट 2, और A1 का मान क्या है 4। ठीक है, देखिए आपका ये 4 से यह 4 कट गया, तब आपका कितना बच गया अंडर रूट 2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, D2 बराबर का सूत्र क्या होता है A3 माइनस A1, A3 का मान क्या है, कहेंगे 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस इसका क्या है 4 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, 4 से 4 आपका कट गया। ठीक है, 2 अंडर रूट में से यदि एक अंडर रूट निकल गया तब भी आपका क्या होता है अंडर रूट 2। देखिए 2 अंडर रूट में से यदि एक अंडर रूट निकल गया माइनस से, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो गया। ठीक है, यदि 2 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 में से यदि एक अंडर रूट 2 निकल गया तो आपका कितना अंडर रूट 2 बचेगा, देखिए यहाँ देखिए
कितना अंडर रूट 2 बचेगा? कहेंगे 1 अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। 4 से आपका 4 कट गया है, 2 अंडर रूट यहाँ कितना है? 2 गो अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो इसमें चलिए 1 अंडर रूट 2 आपका निकल जाता है, तो आपका अंडर रूट कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। यानी सारवंतर आपका पहले का क्या होगा? अंडर रूट 2, दूसरे का भी क्या आपका? अंडर रूट 2, ठीक है। एक प्रकार देख लेते हैं, यहाँ देखिए 4 है, इसमें यदि 1 अंडर रूट 2 जोड़ देंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 2, फिर यहाँ जोड़ दिए 1 जोड़ दिए तो 2 अंडर रूट 2, यहाँ 1 जोड़ दिए तो 3 अंडर रूट 2, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम जोड़ेंगे तो 3 देखिए आपका हो जाएगा 4 प्लस 3, 3 में यदि 1 अंडर रूट 3 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2, फिर इसमें एक अंडर रूट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस देखिए इससे कोई 4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ एक जो देखिए 4 था, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। एक और अंक हमें निकालें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक और निकालेंगे 4 प्लस यह हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको जहां पर भी कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं आप। चलिए अब आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल लिखा है, निम्न परिस्थितियों में संख्याओं का सूची में एपी और क्यों है, ठीक है। हमको बताना है जो एपी है वो क्यों है, ठीक है, सूची में, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सवाल आपका पहला दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया आपका कितना है? 15 रुपया, और प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया आपका कितना है? 8 रुपया, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? आपका एपी ज्ञात करना है, ठीक है, एपी ज्ञात करना, ठीक है। तो समझिए, यदि आप प्रथम किलोमीटर पहला किलोमीटर जाते हैं, पहले किलोमीटर जाएंगे, यदि आप प्रथम किलोमीटर जाएंगे तो आपका कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपया। जैसे आप द्वितीय किलोमीटर जाएंगे, दूसरा किलोमीटर जाएंगे, इसमें कितना रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 8 रुपया। क्या रुपया एक्स्ट्रा देना आपको? कर पर एक्स्ट्रा आपको देना है हर किलोमीटर पे? कहेंगे 8 रुपया, ठीक है। पहले किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना रुपया देना है? 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 23 रुपया। फिर आप तीसरे किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 31 रुपया, ठीक है। फिर आप चौथे किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 29 रुपया। डट डट डट। अब हम देखते हैं क्या ये आपका समांतर श्रेणी है। यदि आपका समांतर श्रेणी होगा तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ये सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एपी, सॉरी एडी, डी निकाल दिए। यदि D1 और D2 का मान आपका बराबर आ गया तो आपका क्या होगा? एपी होगा। एपी यानी आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। यह हो गया आपका 23 माइनस 15, यानी A2 माइनस A1 घटा देंगे तो आपका क्या होगा? 8। फिर आपका D2, D2 आपका क्या होगा? 31 माइनस 23, यानी A3 माइनस A2, यह भी आपका क्या होगा? 8, ठीक है। यानी आपका अंतर दोनों का क्या है? बराबर है। लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर दोनों का बराबर है, बर है, अर्थात यह समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। कहेंगे इसका सारवंतर आपका क्या है? बराबर है, इसलिए आपका क्या होगा? यह समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल आपका लगाते हैं। चलिए अब आपका पढ़ते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि किसी बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा का, जबकि वायु निकालने वाले यानी जो इसको कहते हैं छुची, ठीक है, छुची द्वारा तो आपका क्या कर रहा है? पंप के प्रत्येक बार में बेलन के कितना हवा निकल जाता है? आपका 1/4 भाग बाहर आपका हवा निकल जाता है, ठीक है। जो आपका कह रहा है कि जो एक बेलनाकार का आपका कोई मान लीजिए गुब्बारा उबारा है, ठीक है, उसमें जिससे हवा भरा जाता है उसके थ्रू से आपका हर बार कितना पंपिंग करने के बाद आपका कितना हवा उसका यदि आप भर देंगे तो उसका कितना हवा प्रत्येक बार कितना हवा निकल जा रहा है? तो कहेंगे 1/4 भाग शेष हवा आपका क्या निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको बताना है कि आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आप कितना हवा भरे होंगे? कहेंगे भी हवा भरे हैं, ठीक है। कुछ भी मानिए, जैसे आप ए ही मान लीजिए, आप मान लीजिए ए हवा उसमें भर दिए, ठीक है। यदि इसका अगले भाग में जाएंगे तो इसका 1/4 भाग निकल जाए, यदि ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है, समांतर श्रेणी बने। यदि इसका एक चौथाई निकल जाए तो आपका क्या होगा? A/4। फिर इसका एक चौथाई निकल जाए, इसका एक चौथाई निकल जाए तो आपका क्या होगा? इसका एक चौथाई निकल, देखिए इसका एक चौथाई निकाल दें, देखिए पहले देखिए आपका ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? समझिए इसको, प्रथम पद आपका क्या हो गया? ए, ठीक है, मान लीजिए। यदि द्वितीय पद आपका क्या होगा? जो आपका हवा भरा है ना ए, इसका एक चौथाई 1/4 भाग यदि निकल जाता है, ठीक है, 1/4
4 भाग आपका निकल जाता, तो करेंगे तो 4 एकन्ने 4 ए माइनस ए बट्टा 4 घटा देंगे तो आपका क्या होगा 3/4। ठीक है, अब चलिए अब ये तो आपका द्वितीय हो गया, मतलब यदि आप इसको मानते हैं ये आपका प्रथम पद होता है, ये आपका प्रथम पद होता है, आपका द्वितीय पद कितना हो गया 3a/4। ठीक है, अब निकालते हैं तृतीय पद, निकालते हैं इसका तृतीय तृतीय पद निकाले, यानी a3 बराबर आपका निकलेगा, तो देखिए कितना आवा है, कहेंगे 3/4। यदि इसका भी आपका 1/4 भाग निकल जाए, 1/4 भाग निकल जाए, ठीक है, देखिए हर आपका क्या है समान है, तो यह 4/2 है। ठीक, फिर इसका देखेंगे इसी प्रकार देखेंगे, सबसे पहले एक और निकाल लेते हैं, a4 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी से निकालते हैं। ठीक है, आपका क्या हो गया 2/4। यदि अंतर निकालने पर यदि अंतर सब बराबर आ जाए तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। पहला आपका क्या है a1 क्या है 1, a2 क्या आपका 3/4, a3 क्या आपका 2/4। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले सार्वंतर इसका क्या निकालते हैं, देखिए ये आपको केवल हम रफ कार बताएं, ये आपका क्या है रफ कार है। ठीक है, इसको आप नहीं लिखिएगा, आपका एपी क्या ये है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं सर्वांतर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका d1। d1 और सूत्र का क्या होता है a2 माइनस a1 और d2 बराबर का सूत्र क्या था 2a माइनस a3 माइनस a1 a2। ठीक है, ये हो गया d1 बराबर, अब देखिए a2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 3/4 माइनस ए। ठीक है, यदि करेंगे तो 4 करने 4 में से आपका 3 निकल रहा है, क्या होगा 1/4। ठीक है, इसका देखेंगे d2, ये आपका क्या है 2 क्या है 2/4, ये आपका क्या है 3/4। यदि इसका देखें तो क्या होगा, देखिए इसका देखें तो क्या होगा, देखिए इसका करेंगे, देखिए -3 में 3 में से यदि 2 ए निकल जाता है आपका क्या बचेगा -a/4। देखिए अंतर आपका क्या हो गया, इधर देखिए, इधर आप देखिए इधर भी आपका एक है। ठीक है, इधर आपका भी ए है। ठीक है, लेकिन इसका देखिए इधर आपका क्या है ए प्लस 1/4 और इधर आपका क्या है -1/4, तो आपका सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा यह समांतर श्रेणी नहीं हो, नहीं एपी नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यदि यह दोनों मान आपका बराबर होता है तो आपका क्या होता है समांतर श्रेणी होता है, लेकिन ये आपका दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा यह आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल आपका लगाते हैं। चलिए अब आप करते हैं, आपका पढ़ते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत आपका क्या है 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत आपका क्या क्या कर रहा है 50 रुपया बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कोई मजदूर है, ठीक, गया खुदाई करने, यदि वह पहला मीटर खोदेगा तो उसे कितना रुपया मिलेगा 150 रुपया। यदि जैसे वह दूसरा मीटर खोलेगा कोड़ेगा उसमें इसमें क्या होगा 50 रुपया बढ़ जाएगा आपका, तो यह कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर वो जैसे तीसरा मीटर खोलेगा उसको मिल जाएगा 250 रुपया, यानी हर मीटर में आपका कितना रुपया बढ़ते जाएगा 50 रुपया बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हर मीटर कोड़ने पर आपका रुपया बढ़ जाएगा 50 रुपया बढ़ता जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त पैसा। ठीक है, फिर देखिए जैसे वो तो पहला खोला तो 150, दूसरा खोला तो 200, तीसरा खोला 250, उसके बाद कितना खोलेगा कितना पाएगा आपका 300 पाएगा। डाट 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 आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सवाल को लगाते हैं। पहले हम निकालेंगे d1 और d2 का मान निकालेंगे, यदि दोनों का मान आपका बराबर आ गया तो आपका समांतर श्रेणी है। ये आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, ये आपका हो जाएगा a3 माइनस a2। इसको लगाएंगे d1 बराबर a2 आपका क्या है 200 माइनस 150, यदि हम घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक, यदि इसका करें d2 बराबर 250 माइनस 200, यदि इसका भी घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा 50। देखेंगे दोनों का अंतर सार्वंतर आपका कितना है, कहेंगे 50-50, लिखेंगे यह एपी होगा। होगा क्यों होगा, क्यों क्यों कि इसका इसका सार्वंतर बराबर है। ठीक, चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं।
अगला सवाल आपका अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर जुड़ने का कोशिश करिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन 9, 10, 11, 12 का वीडियो डाला जाता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, ठीक है। यदि आप जुड़ेंगे तो आप प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर नई नई चीजें सीखने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।